तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग ने बात कर ली थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई है, कहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, कैसे कैसे ट्रायंगल में इस्तेमाल की जाती है, किन ट्रायंगलों में ये इस्तेमाल होती है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट थे। तो दोस्तों हम लोग ने इतनी बात कर ली थी और आज हम लोग करने वाले हैं उसकी ही आगे की जो एक्सरसाइज है 8.1 वो हम लोग पूरी क्लियर करने वाले हैं। और हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो भी पढ़े थे वो हम लोग ने साइड में लिख लिए हैं। तो देखिए इसी की हेल्प से हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब कोई ट्रायंगल है ए बी सी करके, उसमें राइट एंगल कहाँ पर है, जो 90 डिग्री बनेगा वो किस पोजीशन पे, बी पोजीशन पे, और ए बी की लेंथ दी गई है, बी सी की लेंथ दी गई है। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले तो एक ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, अब इन्होंने कहा है बी पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो बी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, देखो सी वहाँ पर हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल एट बी हमारा 90 डिग्री कहाँ पे बन गया, बी पे बन गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ए बी क्या कहा है, ए बी कितनी सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर ए बी को कहा है, और बी सी को इन्होंने कहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अब हमें जो रेशियोज निकालने होते हैं उसके लिए हमें तीनों साइड्स चाहिए होती हैं। और हम लोग ने पिछली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस ही निकालना है। ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा, वही निकालना है, यानी कि ये ऐसे लिखाएगा। अब बी परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625, और हमें पता है ये किसका स्क्वायर होता है, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूस क्या निकल के आ गया, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, हाइपोटेन्यूस निकल के आ गया। बहुत आराम से सीखो। देखो हमें करना क्या था, इन्होंने हमको दिया क्या था, सीधी सी बात, देखो इन्होंने हमें दिया एक ट्रायंगल जो ए बी सी करके है और हमारा बी, ये जरूर याद रखना, इन्होंने अगर कोई कंडीशन दी गई हो कि कहाँ पर 90 डिग्री बनना है, अगर आपने ये चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूर्णतः गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने ए बी दी, बी सी दी, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमें ए सी क्या मिल गई, 25 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पे लिख लो, 25 हमारा क्या निकल के आ गया, हाइपोटेन्यूस निकल के आ गया। अब देखो इसकी बात करें, देखो अब इसको हटाते हैं, हमें पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या पता चल गया है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड भी पता है। अब पहले क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट है पहला वाला जिसमें इन्होंने कहा कि साइन ए बताओ और कॉस ए बताओ। ठीक है, साइन ए की बात करते हैं हम लोग। पहले तो देखो साइन इन्होंने पूछा, साइन हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस है अगले क्वेश्चन में, तो कॉस बराबर भी पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो इन्होंने हमसे कहा है साइन ए बताओ और कॉस ए बताओ। अब देखो हमें साइन बराबर पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन इन्होंने क्या कहा है साइन ए, मतलब किस एंगल से साइन की वैल्यू निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारा एंगल यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, हमें दो जगह से एंगल से हमें साइन और कॉस निकालना है। ठीक, देखो अब इन्होंने जैसे साइन ए कहा है तो हमें इस एंगल से देखना है कि हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा।
इस एंगल के मैंने क्या बताया था, देखो 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूस, ये फिक्स होती है, ठीक। इसके बाद की बात करते हैं कि ए है, ए के लिए जो एंगल होगा ये वाला, ये जो साइन ए हमें यहाँ से निकालना है, इसके फ्रंट की साइड क्या है 7 सेंटीमीटर वाली, यानी कि यही इसके लिए क्या हो गई परपेंडिकुलर हो गई। और जो इसी से एडजेसेंट लाइन है यानी कि 24, ये इसका बेस हो गया। मतलब कि साइन ए के लिए बेस ये है, सॉरी परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है ये है। अब देखो साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर, साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या था 7 अपॉन, और हाइपोटेन्यूस हमें पता ही है क्या होती है 25। अब इसी जगह फिर क्या कहा है इसने, कॉस ए की वैल्यू बताओ। तो कॉस ए के लिए हमें क्या पता है कि कॉस जो ए है हमें इस एंगल से चेक करना, इसके लिए बेस क्या होगा, बेस हमारा सामने परपेंडिकुलर हो गया, एडजेसेंट साइड बेस, यानी कि 24 हमारे क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा बेस और हाइपोटेन्यूस फिक्स है 25। अब देखो साइन सी इन्होंने कहा है और कॉस सी कहा है, सेम है, लेकिन हमें पता क्या करना है इस बार, एंगल कहाँ से लेना है, ये एंगल कहाँ से लेना है सी से लेना है, ठीक। अब इसके लिए देखो इस सी के लिए इसके सामने की लाइन जो है ये साइड है, ये कौन सी है 24 सेंटीमीटर वाली, यानी कि ये जो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 24 हो गया, ठीक। 24 हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस फिक्स है 25। इसके लिए सी के लिए बेस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर और हमारा हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 25। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, और कितना इजी है, इतना सरल है, ये सबसे सरल टॉपिक आपका पूरी मैथ का ट्रिग्नोमेट्री है। ये एक बार आ गया आपको 12th 10th में तो काम ही आना है, 11th फर्स्ट और 12th दोनों में काम आना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। हाँ तो देखो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड tan p माइनस कॉट r, और ये हमें एक फिगर दिया गया है p q r, और जहाँ पे 90 डिग्री हमारा कहाँ पे है q पे, p q की वैल्यू 12 दी गई है, p r की वैल्यू 13 दी गई है, और एक हमें क्या है साइड फाइंड करनी। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या पता चला कि जहाँ से उसने एंगल पूछे, अगर एंगल जैसे इसमें देखो एक हमसे p का पूछ रहे, एक हमसे r का पूछ रहा है, यानी कि फेरबदल कितना हो सकता है, सिर्फ एंगल उठा के सेम अलग अलग कर देंगे, इस जगह से कोई जो वैल्यू निकलेगी वो दूसरी निकलेगी, और दूसरे एंगल के लिए क्या होगा वैल्यू क्या होगी दूसरी निकलेगी। अब सबसे पहले काम क्या करना है, हमें सारी साइड्स पता होनी चाहिए, तभी हम कोई भी क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। अब साइड्स पता करने के लिए हमें एक थ्योरम पता है, कौन सी, मास्टर प्रूफ हमारी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस, या फिर ये बेस या परपेंडिकुलर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं कि जो ये लिखी हैं इन्हीं को लिख दो कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। अब 13 का स्क्वायर लिखा है उधर, परपेंडिकुलर हमारी 12 दी गई है, और बेस हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 144, और हमारा बेस का स्क्वायर, देखो इसको इधर लाएंगे या इसको इधर लाओ, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो इसकी वैल्यू b की वैल्यू क्या निकलेगी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक, यानी कि b इक्वल टू 5, ये हमारी b की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। देखो सबसे सिंपल सा फंडा है ट्रिग्नोमेट्री का, या तो आपको सारी साइडें पता हों या ना पता हों, तो 2 साइड तो पक्का दिया होगा। और ये सब क्वेश्चन मानोगे नहीं 2 नंबर 3 नंबर में, अभी एक क्वेश्चन आएगा कि मतलब एक आपको वैल्यू देगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया आपको कि इसका कॉट ए इतना है, अब बताओ 5 फैक्ट,
और वो क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है। सोचो कितना ज़्यादा नंबर आपको इसमें मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ये बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है स्कोरिंग करने का। देखो हमें क्या मिल गई है, मेन चीज़ हमें मिल गई कि हमें सारी की सारी साइडें पता हो गई। अब साइड की बात छोड़ो, हमें निकालना क्या है, tan पे और cot में। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो अब tan p क्या निकालना है, हमें इसके लिए निकालना है tan p, यानी कि पहले tan p निकालो। tan p के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। आपको बता चुका हूँ, जो एंगल के सामने की साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर बनती है, जो एंगल से एडजेसेंट साइड होती है वो हमारा बेस बनता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फॉर्मूला। परपेंडिकुलर tan के लिए क्या है 5 और बेस क्या है हमारा 12। उसी जगह cot की बात करो, अब cot के लिए r निकालना है, r से, यानी कि ये एंगल से, इस एंगल से r के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है 12 और जो बेस है वो 5 है। तो ये हो गया 12/5। अब देखो हमें क्या करना है, tan p माइनस cot r, यानी कि tan p की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस 12/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा LCM आएगा 60 यहाँ पर, और इसको इससे काटेंगे यानी कि कितना आएगा, 12 को 60 से काटा 5, और 5 का मल्टीप्लाई किस में 5 में, यानी कि यहाँ पे क्या है 25। 5 को 60 से डिवाइड करेंगे आएगा 12, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 144। अब प्लस का 25 है, माइनस का 144 है, इससे मतलब नहीं, डिफरेंस लगा है तो डिफरेंस पहले करो। 144 में 25 में 5 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 9, उसके बाद 1 और फिर 1, ये आया अपॉन 60। अब किसका सिंबल बड़ा था, तो निगेटिव का सिंबल बड़ा था, यानी कि आगे क्या आ जाएगा निगेटिव, मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया कि tan p माइनस cot r निकालना था, इसका आंसर क्या है माइनस का 199/60। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखो बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, आराम से क्वेश्चन करो, एकदम इत्मीनान से करो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी भी चीज़ है, ये भी याद रखना, अगर बाई चांस आपने सोचा मैं मन में कर लूँ, छोटे क्वेश्चन तो मन में होते हैं, बड़े क्वेश्चन जो होते हैं अगर आपने सोचा मन में करूँ और मन में नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार इसको सॉल्व करने लिखने की कोशिश करो और बहुत आसानी से आता है। हर क्वेश्चन का इसमें तुरंत आंसर आएगा। मतलब एक बेसिकली थ्योरीज बनी है कि इसी लाइन पे चले जाना है, तुरंत आंसर आ जाना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कुछ है ही नहीं, आगे के अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, आपके 10th क्लास में कुछ नहीं है। बहुत ईजी से ट्रिग्नोमेट्री है और इसमें इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब फुल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि अगर आपके कुछ नंबर कटे जा रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बहुत ईजी है। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, कैलकुलेट कॉस एंड टैन। हमने कहा था एक आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिएगा, उसके बाद आपसे सॉरी, एक ट्रिग्नोमेट्री आपको रेशियो दे देगा, या तो 5 पूछ लेगा, या उसके हिसाब से जो उसका मन होगा पूछने का। देखो साइन दिया गया है, ठीक, एक हमने ट्रायंगल बनाया, हमने ए कहाँ पे माना है, यहाँ पे बी और सी। इसके हिसाब से साइन ए 3/4 दिया गया है। साइन हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि ऊपर की वैल्यू परपेंडिकुलर है, नीचे की वैल्यू हाइपोटेन्यूस है। ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेन्यूस क्या है 4, यानी कि ये हमारा 4 हो गया। ठीक, हमें पहली बात तो बेस निकालना होगा, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए सारी साइड्स, अगर साइड्स नहीं होंगे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना कठिन हो जाएगा, इसलिए साइड्स सबसे पहले निकालो। देखो हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा, 4 हाइपोटेन्यूस यानी कि स्क्वायर क्या हो गया 16, परपेंडिकुलर यानी 3
तो बेस हमारा दिया गया नहीं है, वही हमें निकालना है। बेस स्क्वायर बराबर आया 7 और b बराबर आ गया √7, ये हमारा बेस निकल के आ गया। अब √7 इसकी वैल्यू आ गई, किसकी? बेस की। अब ये तो हो गई, मान लो हमें जो साइड नहीं पता थी वो निकालना। साइड अब पता है, सारी साइडें पता हो चुकी हैं, निकालना हमें क्या है? तो देखो सबसे इजी सी बात है, कॉस से पूछा, tan ने पूछा, सेम एंगल के लिए पूछा क्योंकि एंगल इन्होंने एक ही दिया था। यहाँ पे हमने b और c माना तो, लेकिन इन्होंने दिया ही नहीं था कि b और c है या कुछ और है। हो सकता है यहाँ पे p क्यों हो या कुछ भी हो, तो ये और चीज़ें नहीं पूछेंगे। जो एंगल दिया है एक एंगल से एक ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लेंगे। अब देखो कॉस ए निकालना है। कॉस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमने निकाल लिया है, कितना है? √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। बस एकदम इजी सा। कॉस है हमें पता चल गया, tan है देख लो। tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे लिए a के लिए क्या है? 3, बेस क्या है? √7। एक ये आंसर और एक ये आंसर। कॉस से निकल आया, tan ही निकल आया। 2 क्वेश्चन थे, इसी में पूछे गए थे कि आपको साइन दिया गया था, साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई थी। कॉस की पूछी, tan की पूछी। बहुत इजी लग रहा है। देखो ये अभी और इजी होने वाला है जब आपको रेशियोज़ की वैल्यू पता होंगे कि sin 0, sin 30, sin 45, sin 80 आए कैसे, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर में अच्छी आपसे क्या कहेगा कि ये आइडेंटिटी जैसे आगे आएंगी उसकी प्रूविंग दे देगा, या जैसे tan A की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू की प्रूविंग दे देगा कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि यही वैल्यू आएगी जो आप याद कर लेंगे। और एक सीट आएगी आपके सामने कि ये हमें पूरी चार्ट याद कर लेना है, और वो याद करते ही ट्रिग्नोमेट्री का 80% पार्ट ख़त्म, कुछ बचता ही नहीं उसमें। तो देखो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे को क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? गिवन 15 cot A, मल्टीप्लाई में है 15 के। 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन एंड सेक। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 15 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और ये cot है यहाँ पर 8 है, इसको क्या करेंगे? तो हम लोग ने बहुत ईजी से पढ़ा है, छोटे क्लासों में पढ़ा है कि A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C इंटू D। अगर हमें B की वैल्यू चाहिए होती है तो क्या करते हैं हम लोग? यही तो करते हैं, C इंटू D ऊपर रहता है, ये मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ये चीज़ हमने बहुत छोटे में पढ़ी है और यही काम आने वाली है यहाँ पे। देखो अब cot A क्या हो जाएगा हमारा? 15 को इधर भेजेंगे, cot इज इक्वल्स टू 8/15। अब हमें पता है कि cot का फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी cot हमारे 8 क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यानी कि हमारा 8 और परपेंडिकुलर हमारा 15, और ये एंगल हमारा ये जो इन्होंने दिया है B और C हमने मान लिया है। देखो कितने आसान से होगा। हमें पता है बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। एक ही काम अपना पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना ही है हमें, परपेंडिकुलर हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225, उसके बाद 225 3 ना समझ लेना, 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको जोड़ोगे 4 5 जोड़ेंगे यहाँ पे आएगा 9, 6 में 2 जोड़ोगे आएगा 8, आगे 2 है 289। अगर आपको स्क्वायर सारे याद होंगे तो आपको पता होगा 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। तो ये हमें क्या पता चल गया? हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? 17।
अब 17 हमारा हाइपोटेन्यूस आ गया, बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, तो इसमें कठिनाई क्या है, कुछ नहीं है, एकदम आसानी से ये भी सवाल ख़त्म। देखो अब हमें निकालना क्या था, साइन ए निकालना है। साइन ए में हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमें क्या पता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए के लिए 15 और हाइपोटेन्यूस हमारा 17। सेक ए निकालना है। सेक ए बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सेक ए बराबर क्या लिखा है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस हमारा यहाँ पे क्या है 17, बेस हमारा क्या है 8। तो ये भी हो गया आपका। तो काम समझ रहे हो इसमें क्या हो रहा है, दो साइड ये देते हैं, एक साइड हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तीसरी साइड भी पता चल जाती है। उसके बाद ये कोई भी रेशियो दे दे, कोई भी दे दे, मतलब कोई भी, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई भी देंगे। हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं, 6 हमें पता हैं। एक हम लोग ने ट्रिक सीखी थी जो कि क्या थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये सीखी थी। ये साइन के लिए थी, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए, ये कॉट के लिए, ये सेक के लिए और ये कॉसेक के लिए। साइन के लिए क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और उसके लिए टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए इधर ही से देखना, नीचे वालों को नीचे से देखना है। सेक के लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉसेक के लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, हमेशा याद रहती है, कभी भी आप भूल गए मैं एग्जाम पेपर में। और ये एक बात याद रखो, कुछ अलग सी चीज़ें, और ये तो सत्यता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब देखो ये चीज़ें याद रहती हैं, परमानेंट याद रहेंगे। अब अभी आपने पढ़ा, आपके दिमाग में ये चीज़ें, और ऐसी चीज़ें तो परमानेंट याद रहने वाली हैं, क्योंकि पढ़ाई वाले भूल जाएंगे लेकिन ये सब चीज़ें नहीं भूलते हम लोग। तो ये चीज़ें परमानेंट याद रहने वाली हैं। अब आपको ये हमेशा याद रहेगा, 12th हो जाए, इंटर हो जाए, उसके बाद भी आपको याद रहेगा, हाँ भाई हमने कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा पढ़ा ज़रूर था कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेटेड था, और मैच भी आने वाला है इंडिया का, तो उसके लिए एक्साइटमेंट तो लोगों की अलग ही रहती। तो देखो चौथा क्वेश्चन हो गया। देखो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 ये हमें दिया गया है, और हमें फाइंड अदर रेशियो, मतलब कि हमें और जितने भी रेशियो है, 5 रेशियो बचते हैं, सभी फाइंड करने हैं। देखा, ये क्वेश्चन आपका कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, ये समझ लो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा इजी कितना है, फ्री के नंबर हैं आपके ये। तो देखो सेक थीटा पता है, उसमें अभी तो हमें देखो 2 ही साइड पता है, सेक थीटा माने ABC। अब यहाँ पे देखो थीटा दिया है, मतलब कि एंगल क्या है, थीटा मानेंगे। देखो सेक थीटा का मतलब क्या हुआ, सेक यानी क्या हो गया, देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूस हमें पता है थीटा के लिए क्या है 13, बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस बाबा जी लिख मत देना बेटा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, या परपेंडिकुलर में निकालना है। बेस 12 है, बेस 12 यानी 12 का स्क्वायर यानी 144, और यहाँ पे 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसमें माइनस करेंगे आएगा 25, और 25 अगर स्क्वायर पता है तो आपको पता होगा, और ये सबको ही पता होगा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है 5। देखो परपेंडिकुलर हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें क्या है 5 हमारे परपेंडिकुलर। अब सोचो सारी साइडें हमें पता है, सब कुछ पता है, इसमें बचा क्या, सिर्फ रेशियो निकाल के उनको देने हैं कि भैया हाँ लिख लो, आपको पता नहीं है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमसे पूछ रहे हो।
ठीक, तो साइडें हो गई सारी। पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5, हाइपोटेन्यूस क्या है 13, हो गया साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा। एक चीज़ याद रखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में 5 नंबर का क्वेश्चन है, बाई चांस से आता है या 3 में आता है तो इसी तरह लिख देना। बाई चांस 5 या ज़्यादा नंबर का आ गया, इसके साथ कुछ और ऐड करके दे दिया, तो वहाँ पे हर एक मतलब साइन थीटा के लिए पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखना, उसके बाद कॉस का लिखना, स्टैन का, मतलब सबके लिए लिख देना कि फार्मूला आपको पता है। क्योंकि एग्जामिनर क्या चेक करता है कि आप मान लीजिए आपने सीधा सीधा किसी का देख लिया, एग्जामिनर को लगा कि ये पूरा पूरा आपने देख लिया, और सबसे बड़ी चीज़ हो गई है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग के चक्कर में कभी कभी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पूरा करके आए, आपको लग रहा हमने भैया पूरा कर दिया, आपने क्या किया, मान लो होता क्या है कभी कभी कि कुछ बच्चे होते तेज़ लिख लेते हैं, कुछ धीरे लिख लेते हैं। कुछ धीरे लिखने वाले क्या करते हैं कि आराम से वो लिखा करते हैं, आराम आराम। तेज़ वाले की राइटिंग ख़राब हो रही होती, अब धीरे वाले की राइटिंग तो अच्छी हो रही होती, लेकिन लास्ट में क्या होता है समय कम पड़ने लगेगा। समय कम पड़ते वो क्या करते हैं कि स्टेप छोड़ने लगेंगे। कभी मान लीजिए फार्मूला नहीं लिखा है, कहीं पे एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ गए। बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टेप मार्किंग हो गई है कि अगर आपने कोई भी स्टेप बीच में गायब कर दिया, आपका 1 नंबर गया बिल्कुल, और मिलना नहीं है आपको, ये बात याद रखिए। तो साइन थीटा बराबर आपको लिखना पहले परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो हमने ये डायरेक्ट कर दिया। कॉस थीटा देख लो, कॉस थीटा क्या है 12 बटे हाइपोटेनियस क्या है 13। उसके बाद टेन थीटा हमें फॉर्मूला पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे देखो टेन थीटा परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा 5 परपेंडिकुलर हो गया, और बेस हमारा क्या हो गया 12। उसके बाद देखो कॉट, अब सोचो कॉट निकालना है, अगर हमें पहले से पता है टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये कॉट ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको साइडें सारी पता ही हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5 12/5। कॉट पता है, सेक हमने इन्होंने दिया ही है तो इसकी निकालने की ज़रूरत है नहीं। बचा एक रेशियो कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा का मतलब क्या हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, कोई दिक्कत ही नहीं निकालने में। ठीक, तो यह वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब एक चीज़ और देखो कि रेशियोज़ के क्वेश्चन इतने सारे हैं और हर पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, और धीरे धीरे इनका लेवल अच्छा होता जा रहा है। जैसे अभी ये रेशियोज़ कुछ फिक्स होते हैं कि 5 12 और 13 का बनता है ट्रिपलेट, और भी होते हैं 3 4 5, ये कुछ होते हैं जो फिक्स होते हैं, और यही सब आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इनसे नंबर बनाने की बहुत अच्छी कोशिश करना, इनमें गलत नहीं होना चाहिए कुछ। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। कुछ समझ में आया? हमें भी नहीं। देखो कहा गया है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं पहले, तब समझ में आएगा। अब पहली बात देखो ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ये बी यहाँ पे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक, अब देखो इन्होंने कहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें ए और बी राइट एंगल ट्रायंगल में है और आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए, जो मतलब इसके लिए कॉस ए की वैल्यू होगी वो बराबर है कॉस बी की, ये इन्होंने दिया है। और हमें प्रूव करना है, ये दिखाना है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। अब देखो यहाँ पे जो कॉस ए है, कॉस ए के लिए पहली बात तो कॉस बराबर क्या होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस ए के लिए बेस क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा, जो एडजेसेंट साइड है वही तो बेस होगी। तो ए सी क्या हो जाएगी, ए सी बेस हो गया और ए बी हमारी क्या हो गई
हाइपोटेन्यूस होगी। अब देखो इसी जगह बात करते हैं कॉस बी की। कॉस बी बराबर हमारा आएगा, बी के लिए बेस क्या होगा, ये बेस ये हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। अब ये तो हमने निकाल लिया। अब इन्होंने दिया क्या है, सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी बराबर है, ये दिया गया है। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये क्या है, गिवन है। कॉस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी की वैल्यू क्या निकाली है, बी सी अपॉन ए बी। ए बी गया, क्या निकल के आए, ए सी बराबर है ए बी के, ये हमारा निकल के आ गया। यानी ए सी जो है ये बराबर है किसके, सॉरी यहाँ पे बी सी लिखेंगे ना, ए सी बराबर किसके हो गया, बी सी के। अब एक चीज़ हमने पढ़ी है छोटे में ट्रायंगल के चैप्टर में, ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि अगर आमने सामने की साइड जो होती हैं, ये अगर साइडें बराबर होती हैं तो इसके एंगल्स क्या होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए और एंगल बी आर इक्वल, एंगल ए और बी आर इक्वल, यही हमें शो करना है। और देखो सबसे पहले इन्होंने जैसे हमें कहा कि दो एक्यूट एंगल हैं ए और बी, और हम बी यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि 90 डिग्री पे बी तो एक्यूट एंगल बचेगा नहीं, ठीक। तो ए हमारा एक्यूट एंगल, बी हमारा एक्यूट एंगल। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू क्या है, बराबर है। यानी कि पहले तो कॉस ए और कॉस बी निकालना है। जब कॉस ए और कॉस बी हमारा निकल आया तो हमने उसको बराबर रख दिया। इससे हमें क्या निकल के आया, ए सी और बी सी क्या हो गए, बराबर। यानी ये साइड और ये साइड क्या हो गई, बराबर। होता है क्या है कि जो अपोजिट एंगल पे साइड होती है, जैसे कि ये इसके लिए अपोजिट एंगल की साइड क्या होगी, इस एंगल के लिए ये साइड और इस एंगल के लिए ये साइड। जब ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी तो बराबर होंगे। ये हमने छोटे में पढ़ा है कि ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं अगर वो बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये साइड है, अगर ये साइड बराबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो इसके अपोजिट एंगल क्या हो गया, ये वाला, और इसके अपोजिट एंगल क्या हो गया, ये वाला। तो ये दोनों एंगल भी तो हमेशा बराबर ही होते हैं। तो यही हमने थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ पे किया। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रखते हैं और आगे के जो 5 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और तब तक ये सब जितनी भी चीज़ें बढ़ाई हैं या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और तब तक फिर नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।